बच्चों नमस्कार। पिछली बार जो मैंने प्रतिलोम व्यक्तिफलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताया था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कुछ फार्मूले हैं जो खैर पेपर में तो ये नहीं पूछे जाते हैं पर इनका यूज़ बहुत होता है सवालों में। तो आइए इन सारे फार्मूलों को मैं आपको डेरिवेट यानी प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमें इस फार्मूले को प्रूव करना है तो इसकी प्रूविंग के लिए हमने क्या किया, इसे थीटा मान लिया है या ए मान लीजिए, आप कोई भी एंगल आप यहाँ पे मान सकते हैं। हमने इसको ए मान लिया है। आपको पता है ये इसके नीचे आ जाएगा। आप 10 को वापस से दिलाइए, आपको पता है 10 इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा इसका। मैंने इसे ए माना, 2 अपॉन में लाएं, 10 को इधर लाए तो इन्वर्स हट गया, इधर से उधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, उधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। हमने एक हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था 10a इक्वल टू होता है 210 a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। जितना यहाँ पर एंगल होता है उसका जस्ट हाफ यहाँ पर आता है। अगर यहाँ 2a होता तो यहाँ पर a और a आता। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेना है, 10 को उधर ट्रांसफ़र करना है तो 10 इन्वर्स हो जाएगा 210 a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। हमें ये मिल गया इस फार्मूले से। और यहाँ पर a को हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि a हमने लेट किया, जो हम लेट करते हैं उसे हमें हटाना होता है। तो आप a के प्लेस पर क्या यूज़ कर लेंगे, 210 इनवर्स x इक्वल टू में क्या चल रहा है 10 इनवर्स 2, 10a/2 की जगह पर क्या लिख देंगे आप x, 1 माइनस यहाँ पर x रखेंगे इसके प्लेस पर तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी पहली प्रूविंग आ गई। मैंने किया कुछ नहीं, इसको आपने ए लेट कर लिया है, ये इसके अपॉन में ले आए, 10 धरा के आपका इन्वर्स हट गया है। और 10a का फार्मूला होता है, ये हाई स्कूल में हमने पढ़ा है कि 210a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। यहाँ जितना एंगल होता है उसका जस्ट हाफ यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ 2a आता। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, a को अपने पास रखा, 10 को ट्रांसफ़र कर दिया है और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ पर a को एलिमिनेट किया है। a को एलिमिनेट कैसे किया, यहाँ पर a की वैल्यू में स्टार्ट में कर रखी थी 210 इनवर्स x, वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। 10 इनवर्स को ऐसे रहने दिया, 10a की जगह पर यानी 10a/2 के प्लेस पर हमने क्या यूज़ कर लिया x। ये इसकी पहली प्रूविंग गई। आइए इसकी दूसरी प्रूविंग देख लेते हैं, दूसरे फार्मूले की। इसका दूसरा फार्मूला क्या है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू में 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो जैसे इसके प्लस की होगी ऐसे ही ठीक इसके माइनस की होगी। हम आपको बाद में बता देंगे यहाँ पे क्या करेक्शन करना है आपको। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आप इसे a लेट कर लीजिए और इसे आप b लेट कर लीजिए। 10 को लेफ्ट हैंड में ले आइए तो आपको पता है इन्वर्स हट जाएगा। यहाँ से 10 को ले आइए तो यहाँ से इन्वर्स हट जाएगा। तो 10a की वैल्यू x आ गया, 10b की वैल्यू y। एक फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा है 10a प्लस b का। क्या होता फार्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। आप यहाँ से a प्लस b की वैल्यू निकालिए, 10 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 10 इनवर्स 10a प्लस 10b अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 10b। जैसा कि हमने पिछली बार 10a, अब यहाँ पर a और b को एलिमिनेट करना है, नहीं हटाना, क्योंकि a भी हमने लेट किया हुआ है तो बहुत आसानी से आप हटा सकते हैं। 10a की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 10 इनवर्स x, और b की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 10 इनवर्स y। राइट हैंड में क्या चल रहा है 10 इनवर्स, 10a के प्लेस पर क्या रखेंगे आप x और 10b के प्लेस पर क्या रखेंगे आप y अपॉन 1 माइनस x और y। ये आपकी प्रूविंग हो गई इसकी। अब देखिए माइनस वाले में क्या है, आपको कुछ अलग से नहीं करना, सेम ऐसे ही इसको फॉलो करना है जैसे मैंने इसको किया है। बस आप यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यानी इसकी सेकंड प्रूविंग हो जाएगी आपकी। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग आप लोग साइन की प्रूविंग करते हैं। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए इसे प्रूव करते हैं। जैसे प्लस के लिए करेंगे ऐसे माइनस के लिए करेंगे, बस थोड़ा सा संशोधन करना होगा आपको।
हमने इससे कैलकुलेट कर लिया है ए, इसे आपने कैलकुलेट कर लिया बी। आप साइन को उधर ले आइए तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स, और साइन इसको उधर ले आएंगे तो साइन बी बराबर आपका क्या हो जाएगा वाई। अच्छा, एक आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ी है सरस्वती हाई स्कूल में, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का मान निकालें तो साइन को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता राइट हैंड में रूट लग जाता है, यानी लेफ्ट हैंड से अगर स्क्वायर हटाते राइट हैंड में रूट लग जाएगा आपका। तो अपने कॉस ए का फॉर्मूला निकाला, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इस फार्मूले की सहायता से। तो आप यहाँ पर कॉस ए की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाल दी है, साइन ए की वैल्यू हम लोग निकाल ली है एक्स, वो यहाँ पर रख दीजिए। तो ये कॉस ए का मान आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कॉस बी का मान निकालेंगे तो फार्मूला सेम यही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, सॉरी कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी की बस यहाँ पे एंगल ए की जगह पर बी रखा है, साइन बी की जगह पर आप वाई रख दीजिए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कॉस बी का मान। फार्मूला आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी बराबर हाई स्कूल में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालें तो ए प्लस बी बराबर आएगा, साइन को उधर ट्रांसफ़र करेंगे साइन इन्वर्स हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, ए के प्लेस पर क्या रखेंगे आप साइन इन्वर्स एक्स, बी के प्लेस पर आप क्या रखेंगे साइन इन्वर्स वाई। साइन इन्वर्स चल रहा है आपका, साइन ए की जगह पर क्या लिख देंगे आप एक्स, और कॉस बी की जगह पर आपने क्या निकाल लिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस ए के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, साइन बी की वैल्यू वाई है, वो यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे। ये फार्मूला आपका साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का आ गया है। अब माइनस के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा साइन चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, पूरा सब कुछ ऐसे ही आएंगे, बस फार्मूले में यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का फार्मूला आ गया। ऐसे ही कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला मैं प्रूव कर देता हूँ, और माइनस वाले में बस साइन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो हो जाएगा आपका। आइए देखिए, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर होता है कॉस इन्वर्स एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। तो प्रूफ कीजिए, आप इसे एक्स लेट कर ए लेट कर लीजिए और इसे आप बी लेट कर लीजिए। तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो कॉस ए की वैल्यू आपको एक्स मिलेगी, और इसको इधर लेके आएंगे तो कॉस बी का मान आपको वाई मिलेगा। अच्छा, एक आइडेंटिटी अभी हमने आपको बताई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो 1 कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएँ तो ये रूट में हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमने साइन ए की वैल्यू क्या निकाल ली है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप कॉस ए की वैल्यू यूज़ कर लीजिए, कॉस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है एक्स। ऐसे ही आप साइन बी की वैल्यू, साइन बी बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है वाई, तो यहाँ पर वाई यूज़ कर लेंगे। साइन बी बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस बी की वैल्यू आपके पास वाई है, तो साइन बी की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, और साइन ए की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। अच्छा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कॉस इन्वर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आप यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालें तो कॉस को ट्रांसफर करेंगे कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है कॉस इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू आपके पास कितनी दी है कॉस इनवर्स वाई, राइट हैंड में कॉस इनवर्स
कॉस ए का मान कितना आपके पास है x, कॉस बी का मान आपके पास कितना है y, साइन ए का मान कितना आपके पास है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही साइन बी का मान आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो ये फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का निकल कर आया है। अगर इसके माइनस का फार्मूला चाहिए तो आपको कुछ नया नहीं करना है, बस यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस होगा और यहाँ पर आपका प्लस होगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी ये प्लस का फार्मूला या माइनस वाला फार्मूला आपका आ जाएगा, तो यहाँ माइनस वाले में प्लस होता है। तो ये सारे फार्मूले आपके प्रूफ हो गए हैं। अब इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टियाँ हैं जो सवालों में भी यूज़ होती हैं, प्लस वो जो हैं आपके एज ए सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। वो 3 प्रॉपर्टियाँ क्या हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 होती है। तो इनको देख लीजिए बारी बारी से, बहुत आसान से प्रूविंग है इनकी, और ये एज ए क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, और ये प्रॉपर्टियों का यूज़ भी हम लोग सवालों में भी करते हैं। तो ज़रा इसे देख लीजिए। आप इन दोनों में किसी एक को ए या थीटा लेट कर लीजिए। चलिए मैंने इस कॉस को थीटा लेट कर लिया, ए लेट कर लिया, चलिए ए लेट कर लेते हैं। आप कॉस को उधर ले आइए, तो कॉस इक्वल टू आपको एक्स मिल जाएगा। इस आपने क्या किया, इसको ए मान लिया है, कॉस को धरना है, कॉस ए बराबर एक्स हो गया। इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो बहुत आसान होता है कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। बस 90 से उसे सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। आप कॉस को साइन 90 में थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप बस इसको कुछ करिए कि 90 से एंगल को हटा दीजिए। अब इस एंगल को अपने पास रखिए, साइन को ट्रांसफ़र कर दीजिए, साइन उधर जाकर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ए को भी आप फाइनली भेज दीजिए उधर, तो जब ए उधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ए के प्लेस पर आप क्या यूज़ कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो आपके सामने ये एक इसकी प्रॉपर्टी भी है, और ये फार्मूला भी एज ए फार्मूला भी याद करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। आप इसे थीटा या ए लेट कर लीजिए, मैं इसको ए मान लेता हूँ, आप किसी को मान सकते हैं। इसको उधर ले आइए, तो कॉसेक ए बराबर आपका एक्स हो जाएगा। इस कॉसेक को जो है सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं, बस 90 से घटा देना कोण। आप इसको अपने पास रखिए, π/2 माइनस ए, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ए को भी फाइनली ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो सेक इनवर्स एक्स है, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। आप ए की वैल्यू यूज़ कर लीजिए। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 आ गई। एक लास्ट प्रूविंग, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू में होता π/2। हम इसे ए मान लेते हैं, कॉट को उधर ले आइए, तो कॉट ए बराबर एक्स हो जाएगा। इस कॉट को हम लोग कायम कन्वर्ट करेंगे 10 में, इसके जस्ट बगल वाले के फॉर्म में लाएंगे इसे। तो कॉट को लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए, तो यहाँ से π/2 बराबर इसको ट्रांसफ़र करेंगे 10 इनवर्स हो जाएगा। तो ए को फाइनली ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस ए। आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपने क्या मान रखी है, ए की वैल्यू आपने मान रखी है कॉट इनवर्स एक्स। ये इसकी प्रूविंग आ गई। बच्चों ये फार्मूले और 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं। अभी इसके कुछ सवाल हैं जो पेपर में पूछेंगे। इसमें बहुत कोर्स इस बार 30% कोरोना काल की वजह से शॉर्ट किया गया है, तो जो क्वेश्चंस इसमें आने हैं वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में, इसके जस्ट बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। आप उसे देख लीजिए। और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा कंटिन्यू, जिसमें आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पर हम कोशिश करेंगे कि मैं उन क्वेश्चंस को ही यहाँ पर बताऊँ आपको। और बैठे